एक बहुत बड़ा भिखारी था, बैठकर भीख मांग रहा था। तो एक व्यक्ति जा रहा था, उसी रास्ते से जा रहा था, तो उसको बड़ा दया आ गई। अरे रोज मांगता है, मैं इसी रास्ते जाता हूँ, कभी 1 रुपया नहीं दिया हूँ। व्यक्ति को लगा कि आज मुझे कुछ दे देना चाहिए। इसे वो चना लिया था, चना खा रहा था और भिखारी को देखा, ले भाई तू भी ले। अब क्या हुआ, भिखारी ने ले लिया। अब क्या हुआ कि उसका अंगूठी जो था सोने का, वो चने के साथ गिर गया, उसमें चला गया महाराज। अब क्या हुआ, चला गया व्यक्ति, चला गया तो महाराज वो भिखारी देखा कि सोना है, ये तो सोना है। अंदर क्या है, 2 है, एक मन है, एक आत्मा है। आत्मा कह रहा है भाई लौटा दे उसका, क्या करेगा तूने बस चना मांगा था। और मन कह रहा है महाराज क्या करेगा तू, देखे तू तो भिखारी है, तेरा क्या जाता है, रख ले। मन में ध्वंत चलने लगा, बहुत लड़ाइयाँ चलने लगी, बहुत कुश्तियाँ चलने लगी। अरे दे दे उसका, क्या करेगा तू बस चना मांगा था वहाँ पे उससे, और चने के बदले तुझे अंगूठी मिल गई तो उसका लौटा है, धोखा होगा। अगर तू नहीं देगा तो ये धोखा होगा किसी के साथ। मगर मन कह रहा है अरे तेरा क्या जाता है, रख ले, तू तो गरीब है, तेरे पास कुछ है क्या, धन दौलत नहीं है। उसके पास बहुत था, देख रहा है अंगूठी पहना था, वो अंगूठी, जिसके पास धन दौलत होता है वही ना अंगूठी पहनेगा महाराज, ऐसे कोई पहनेगा, तू तो गरीब है, तेरा क्या जाता है, रख ले। और रात भर उस व्यक्ति के, उस भिखारी के यही चल रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, द्वंद्व हो रहा था, आत्मा और मन से लड़ाइयाँ हो रही थी। आत्मा कह रहा था लौटा दे, और मन कह रहा था रख ले, क्या जाएगा तेरा। आत्मा और मन में लड़ाइयाँ चल रही है महाराज। उस व्यक्ति ने ये फैसला लिया है, क्या फैसला लिया महाराज, आत्मा की सुन ली और उसने लौटाने का फैसला लिया। अब भिखारी है महाराज, जिसके पास खाने के लिए 1 रोटी तक पैसा नहीं है, 10 रुपए भी, वो सोने का अंगूठी दोबारा देना चाहता है, उसको पहुंचाना, लौटाना चाहता है। उसका दिमाग देखिए महाराज, उसका आत्मा देखिए महाराज, दिल देखिए महाराज, उस भिखारी का कितना बड़ा है, कितना बड़ा दिल। अब लौटाने की ठान ली उसने, जहाँ पर दिया था वो चना का दाना दिया था, जहाँ पे उस रोड पे जाकर बैठ गया कि कब वो व्यक्ति को वापस लौटेगा। गए हैं या चले आए होंगे, कभी तो इस रास्ते से गुजरेंगे, तब मैं देखूंगा तो उनको दे दूंगा उनको। क्या हुआ, आ रहा था वो लौटकर, अब भिखारी बोला अरे साहब आप आइए, यहाँ आइए। उसे लगा मुझे किस लिए बुला रहा है, भीख मंगवाएगा क्या। अरे अब आ गए, कहने लगा साहब ये अंगूठी आपका, ये अंगूठी आपका, चना जब हमें दिए थे याद है, कल दिए थे आप थोड़ा सा, तो उसमें आपका अंगूठी चला आया है। वो कहने लगा तुम्हारे पास साबुत क्या है, ये मेरा ही अंगूठी है, साबुत क्या है, किसी और का भी तो हो सकता है, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मेरा क्या है, निकलो, मेरा नहीं है ये। अरे साहब आप ही का है, आप ही ने दिया है, ये चना मुझे दिए थे ना, उससे में से निकल गया, आप अपने हाथ में देखिए। अरे मैं हाथ में नहीं देखने वाला, तेरा ये रख तू रख। अरे महाराज आप ही का है, रख लीजिए, हाथ जोड़ता हूँ। अब वो कहने लगा कि तेरा क्या जाता है, तू तो गरीब है, रख लेना, सोना ही तो है, रख ले, तू गरीब है, तेरे पास धन दौलत नहीं है, मेरा ये नहीं है, तेरे पास क्या साबुत है, रख ले, तेरे काम आएगा, पैसा नहीं है तेरे पास, फूटी कौड़ी नहीं है, और तू वापस करना चाहता है। मगर वो कहने लगा भिखारी, सुनिए महाराज क्या कहने लगा, आप रख लीजिए, नहीं मेरे घर में वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मेरे घर में द्वंद्व चल रहा है, आप नहीं लेंगे तो द्वंद्व ये चलता रहेगा कि मैंने लौटाया नहीं, और एक कहेगा कि तूने रख ले, तेरे काम आएगा। तो कहने लगा भिखारी तेरा भी घर है क्या, कहने लगा हाँ मेरा घर है। कहने लगा कहाँ घर है तेरा, क्या घर है, अरे तू भिखारी तेरे पास घर है। वो कहने लगा हाँ महाराज घर है, मगर अंदर मेरे घर है, एक मन का है, एक आत्मा का है, एक मन का है, एक आत्मा का। एक कहता है बुराई की तरफ जा, एक कहता है अच्छाई की तरफ जा, और अच्छाई कभी इंसान अपनाता नहीं है, कभी नहीं अपनाता। तो महाराज ये अंगूठी आपका है, रख लीजिए। तो वो व्यक्ति रख लिया, मगर सुनिए मेरी बात सुनिए महाराज, मेरी बात सुनिए। आजकल का व्यक्ति अगर 5 रुपए का सिक्का भी गिर जाए जमीन पे, उससे उठा लेगा। सोना क्या महाराज, सोना कह रहे हैं यहाँ पे, सोना मिल जाए तो साला लौटाएगा, पूछिए मत,
साला घमंड आ जाता है। अरे मिल गया, अरे मिल गया, मुझे भगवान ने बहुत बड़ा धन दे दिया। क्या दे दिया? बहुत बड़ा धन दे दिया। व्यक्ति को चलते रास्ते में अगर कुछ मिल जाए, ऐसा वस्तु मिल जाए, अंगूठी मिल जाए, पैसा मिल जाए, 500-500 का, 1000-1000 का पैसा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए ऐसा वस्तु जो कि उसके लायक है, उसे उठा कर लेकर चल देगा, पीछे नहीं मुड़ेगा महाराज, पीछे नहीं मुड़ेगा कि पड़ोसी देख लेगा मुझे, पड़ोसी कहीं अगर उसका होगा कहीं तो मुझे बुलाएगा ना, इसलिए जल्दी जल्दी रखा और निकल लिया धीरे धीरे कि कोई किसी को पता ही ना चले। बात सुनिए महाराज, अगर आप किसी के संपत्ति पर राज करेंगे ना तो आपको उसका कर्म का फल भोगना पड़ेगा। क्या भोगना पड़ेगा? आपको अगले जन्म में चींटा बनना पड़ेगा, अगले जन्म में चींटी बननी पड़ेगी, अगले जन्म में बिच्छू बनना पड़ेगा। पता है ना महाराज, गाँव में क्या होता है कि जहाँ पर लोग धन दौलत गाड़ देते थे और वो मर जाते थे ना, गाड़ने के बाद जब मर जाते थे तो संपत्ति का रक्षा कौन करेगा? तो वो अगले जन्म में ये बनकर आते थे और उस पे बैठकर रक्षा करते थे। अभी भी रक्षा करते हैं महाराज, हम कह रहे हैं अभी रक्षा करते हैं लोग। अभी अपने संपत्ति पे जमीन में जो गाड़ कर रखकर चले गए हैं वो यहाँ पे हमेशा रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ संपत्ति पे राज कभी मत करना, किसी के संपत्ति पे, क्या धन दौलत पे किसी के राज मत करना, किसी का हड़पना मत कि भाई तेरा है वो। अरे सब मेरा है रे जमीन। एक इतना सा भी जमीन पड़ोसी का अगर ले लेना हो महाराज, ये कट जाता है, ये कट जाता है, और क्या बताएं ये फूट जाता है और हाथ पैर का सलामत नहीं रहता महाराज। क्या पड़ोसी भी है? संपत्ति पे मैं राज करूंगा तेरे, मर जाएगा तेरा बच्चा ना, तेरी औलाद नहीं है ना, मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है? मर के तो देख तू, मैं संपत्ति पे खड़ा हूं तेरे। आजकल गलत कमाई कर लोगे, अगर आपको बेईमानी करके लाओगे, रिश्वतखोरी करके लाओगे या चोरी करके लाओगे तो उससे आपको सुख नहीं मिलेगा, सुख शांति नहीं मिलने वाली, उससे आपको दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको रोग लगेंगे, आपके ऊपर संकट पड़ेगा, आपके ऊपर क्या क्या वो संकट डालेगा ना तो आपको पता चलेगा। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है महाराज, सबको भोगना पड़ता है। क्या क्या कर्म आप किए हो, एक चींटी को मारोगे उसका भी सजा आपको भोगने को मिलेगा। है तो इसमें दम है ना, तो इस पे आप कर्म करके बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाइए तो जाने। ऐसे संपत्ति पर राज करोगे महाराज, गलत कमाई करके करोगे तो ऊपर वाला भी नहीं छोड़ने वाला। यमराज क्या, यमराज तो तुमको टांग कर मारेगा फांसी पे महाराज, और टांग कर उस पर धुलाई करेगा। ले जाएगा वहां पे ना तो कढ़ाई होता है, एक ठो बहुत बड़ा कढ़ाई होता है महाराज, डालकर खूब उसमें घोलता है, जैसे कि पानी में चीनी डालकर घोलते हैं वैसे आपको घोलेगा वो। ये बहुत चोखा होता है, ये वाला चोखा होता है, बहुत चोखा होता है। आत्माओं को क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ती है महाराज, क्या बताएं। शरीर को एक चोट भी लग जाता है, यहाँ पे चोट भी लग जाता है तो बहुत दर्द होता है, यहाँ से लेकर यहाँ से कांप जाता है। तो आत्मा को दर्द यहाँ पे नहीं होता बट वहां पे बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कहता हूँ कि कर्मों को अपने सुधार लीजिए, कुछ अपने लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करिए। किसी को गिरा कर उठने की कभी प्रयास मत करना, नहीं तो गिर जाओगे ऐसे कि कभी उठने की आप चेष्टा भी नहीं रखोगे अपने दिमाग में, कभी उठ भी नहीं पाओगे, ऐसा खाई में गिरोगे। तो महाराज खाई में नहीं गिरना है, अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो अपने कर्मों के वजह से बढ़ना है। कर्म को देखकर ऊपर वाले को भी दया आए और वो मुझे उस सफलता को मुझे लौटा दे कि तेरी है, ले तूने ऐसे कर्म किए कि तुझे मिलने ही वाला था और मिल दिया, ले रख ले तू भी। मानी रिश्वतखोरी करने वाले को कभी ऊपर वाला नहीं छोड़ता, यमराज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता महाराज। क्या बताए हम, अब लेकर आपको ये काट देगा, कई बार काटेगा। तो इसलिए वीडियो में यही बता रहा था कि संपत्ति पे राज मत करना वरना ये बनेगा। ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। धर्म को आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब कर लेना महाराज। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मित्रों।